हाँ, तो अपन बात कर रहे थे रसायन विज्ञान की। उसके अंदर अपन ने पहला पोर्शन लिया है, जिस जो कौन सा है बेटा? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? 3 टॉपिक है अपने, क्योंकि ये पूरा 12th का रहने वाला है। सीयूटी के अंदर पूरा सीयूटी जो बीएससी नर्सिंग वाली लो या यूजी जो अपन बीएससी करने वाली, दोनों के अंदर सेम ही टॉपिक है। तो विलियन, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? वैद्युत रसायन और रासायनिक बल गतिकी। और ये तीनों जो पोर्शन चैप्टर्स जो अपने आते हैं वो किसके पार्ट है बेटा? भौतिक रसायन के। इसका मतलब इसमें थोड़े से फिजिक्स जैसे क्या है बेटा? न्यूमेरिकल्स भी है और थ्योरी भी है, दोनों है। उसके बाद अपन बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट है, वो उसका नाम है अकार्बनिक रसायन। कैसा है? अकार्बनिक। एक बात और है भाई, क्या बात है? कि बोलना पड़ेगा। यहाँ मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, आपको पीछे पीछे क्या करना पड़ेगा? हर चीज को कम से कम 5 से 6 बार बोलना पड़ेगा। अकार्बनिक रसायन। अब अकार्बनिक रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से पोर्शन आते हैं? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना एक तो आता है डी व एफ ब्लॉक। कौन सा? डी व एफ ब्लॉक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक। उसके बाद आता है उपसंयोजक। उपसंयोजक यौगिक, जिसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये वाला अपने इनऑर्गेनिक का पोर्शन है कि भाई इनऑर्गेनिक कौन सा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब एक अपना जो रहा, कुछ लोगों के लिए बहुत खराब लगता है उनको कि ये बहुत खराब सर, कार्बनिक रसायन। कैसा है? कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्गेनिक। जो कि अपने कभी कार्बनिक रसायन बोला ही नहीं है, ऑर्गेनिक ही बोलते हो तुम लोग सब भी। ठीक है, कितने जनों का फेवरेट है ऑर्गेनिक? सर ऑर्गेनिक बढ़िया है, ठीक है। उस इसमें कौन सा पहला है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हेलो एल्केन व हेलो एरीन, ठीक है। क्या है? हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हेलो एरीन। उसके बाद कौन सा है? कुछ याद है? एल्कोहल, फिनॉल, और कौन सा है? फिनॉल व ईथर। व ईथर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो इसको बोलेंगे एल्को एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसके बाद वाला बोलो, कौन बताएगा? बताओ रे। एल्डिहाइड कीटोन है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये हो गया। अब देखो इस साइड और दो बच गए, वो मैं लिख देता हूँ। एक होता है कौन सा चैप्टर है रे, एमीन, याद है, सबसे सिंपल चैप्टर अपना एमीन। और उसके बाद कौन सा है रे, जैव अणु। जैव अणु को इंग्लिश में बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर अपने रहने वाले हैं पूरे कंप्लीट, यही है जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस के कैसे पढ़ेंगे। तो अपना ये सिलेबस है, सबके पास है ये सिलेबस, सबको मिल गया है, जो ये चीज़ है। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहने वाला है, वो आपको दिख के पता चल गया होगा। सबसे ज़्यादा वेटेज है वो किसका है बेटा, कार्बनिक रसायन का है। सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है, कार्बनिक रसायन, क्योंकि इसमें कितने चैप्टर आ गए बेटा, ये जैसे एक बात करूं, एक चैप्टर, 2, 3, 4 और 5, अकेला कितना लेके बैठ रहा है, 5 चैप्टर। तो सीधी सी बात है, इसको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो भौतिक रसायन कर रहे हैं। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, भौतिक रसायन। और भौतिक रसायन के अंदर अपन आज स्टार्ट करेंगे विलयन और सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होता क्या है, समझ आई बात, क्या स्टार्ट करेंगे आज, सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट अपन चलेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और विलयन। कुछ लोग आप में से यहां पे बैठे होंगे जो नीट का भी फॉर्म भर रखा होगा उन लोगों ने, कैसे नीट दे ही देते हैं। तो बात करूं कि नीट के अंदर भौतिक रसायन के अंदर चैप्टर बात करें तो 11th के तो है, कौन कौन से है बेटा, मोल कंसेप्ट ले लो और एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, गैसेस स्टेट ले लो, अपने गैसेस स्टेट हटा दिया सॉरी, थर्मोडाइनेमिक ले लो और इक्विलिब्रियम, ये वाले टॉपिक रहते हैं। और रेडॉक्स ले लो उसके अंदर, तो ये टॉपिक रहते हैं। उसके अलावा जो फिजिकल के 12th के है वो 3 ये चैप्टर है। तो इसका मतलब 50-50% यदि आता है, ऑलमोस्ट पेपर ऐसा ही आता है। फिजिकल के क्वेश्चन में यदि काउंट करूं नीट के अंदर तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। और 15 से 16 में से 3 चैप्टर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन। कितने, 8 से 9 क्वेश्चन। इसका मतलब बहुत बड़ा वेटेज है एक, ठीक है ना। जो आप यहाँ पे अभी अपन कर लेंगे 3 चैप्टर, तो आपको मैं नीट से पहले क्या मैंने इस महीने में करवा दूंगा, मार्च में, ठीक है ना। पूरे ट्राई करेंगे कि मार्च में कितने चैप्टर हो जाए, 3 चैप्टर ये हो जाए फिजिकल वाले। तो इसका मतलब आप मोटे मोटे तौर पे यदि नीट का एग्जाम भी दे रहे हो ना, तो भी आपके काफ़ी सिलेबस यहाँ पे हो जाएगा। जो आप रेगुलर पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे हिट होंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ में आया क्या। चलिए अब बात करते हैं विलियन। क्या होता है विलियन, पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने। बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, थ्योरी से भी आ सकता है और किससे आ सकता है, कहां से, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। परंतु इतना अभी तक जो ट्रेंड देखा गया, इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आया है यहां से। परंतु यदि देखा जाए तो इसको पढ़ना कैसे, तो मैं जो नोट्स पढ़ाऊं, पहले तो वो क्या पढ़ने हैं, नोट्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले से ही क्या जाके पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी। पहले कभी एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, पहले क्या पढ़ने हैं, नोट्स। और जब नोट्स पूरे हो जाए, फिर जो मैंने क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन सारे कर लो, तब जाके क्या करना है, एनसीईआरटी को खोलना है और फिर उसको पढ़ना है। समझ में आया क्या। और इतना जिसने कर लिया उसका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बहुत शानदार। अब बात करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात करूंगा, वर्ड आपको एक पता हो तो, मिश्रण। क्या होता है मिक्सर, बताओ, देखे बताइए कोई, मिक्सर क्या होता है, कोई बताएगा मिक्सर क्या होता है, कि सर मिक्सर ये होता है। एक घटक का दूसरे घटक में पूर्णतः घुलना, मतलब एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना। द मिक्सर ऑफ सॉरी मिक्स मोर देन 2 कंपोनेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट आर नोन एज मिक्सर। मिक्सर क्या बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक घटक जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण। आ गया। 2 एंड मोर देन 2 कंपोनेंट जो आपस में बैठे रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिक्सर। अरे पीछे बोलना है, भाषण नहीं है यहाँ पे, सीधे सीधे सीखोगे तभी। बताओ मिक्सर क्या हो गया, 2 चीजों का
मिलना या दो से ज्यादा घटकों का मिलना क्या होता है? मिक्स। अरे समझ में आ गया क्या? मिक्सर क्या बोलेंगे, किसे बोलेंगे? टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट। समझ आई बात? उसको क्या बोल देंगे? मिक्सर। कोई आपने देखा उसके अंदर टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस प्रेजेंट है या मतलब कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो अपन इसको बोलेंगे ये मिक्सर है। ये क्या है? मिक्सर है। कोई तकलीफ है क्या? मिक्सर क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना या साथ में जो रहते हैं, तो उससे अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक घटक जब होते हैं ठीक है। अब देखो, जिसे ही दुनिया के अंदर आपने मिक्सर देखे तो उसको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया? दो टाइप से। कितने टाइप से क्लासिफाइड किया? दो। कौन कौन से दो क्लासिफाइड होते हैं? एक तो होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। एक सममांगी और एक विषमांगी। होमोजीनियस और एक कौन सा हो गया बेटा? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को क्या बोलते रहे हिंदी में? बोलो। सममांगी। क्या बोलते हैं? सममांगी मिश्रण। और इसको क्या बोलेंगे? विषमांगी। अब ये जो आपने जो क्लासिफाइड किया है, ये का इसका बेस क्या है? आपको पूछे कि बेस क्या है, तो बताओ बेस क्या होगा बेटा? इसका क्या बेस है? तो इसका ये जो बेस है ना, इसका है फेज। कौन से किसके बेस पे किए गए? बेस क्या है इसका? फेज। आधार। आधार। आधार इसका क्या है? ठीक है ना, प्रावस्था। क्या है इसका आधार? क्या रखा गया? बोलो। क्या रखा गया? फेज। अब देखो, जब क्या हो? सेम फेज हो। क्या हो बेटा? सेम फेज हो तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। और कैसा हो? डिफरेंट फेज। कैसा हो? डिफरेंट फेज हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। मतलब समान प्रावस्था हो। कैसा हो? समान प्रावस्था हो। समान प्रावस्था। और यहां पे क्या हो? अलग प्रावस्था। अलग अलग प्रावस्था हो। अब देखो क्या हुआ, समझ में आया क्या? अपने क्या पढ़ा पहले? मिक्सर। क्या पढ़ा? मिक्सर क्या होता है? टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट। कितने टाइप में क्लासिफाइड किया? जब भी संसार के देखे तो कितने टाइप से किए? दो टाइप से। कौन सा? होमो एंड हेट्रो। समझ में आया? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सममांगी और विषमांगी। किसके आधार पे किया? बताओ बेस क्या है इसका? अरे समझ में आया? बेसिस क्या है इसका? फेज। मतलब इसका आधार क्या रखा? प्रावस्था। ठीक है ना? प्रावस्था के आधार पर जब सेम प्रावस्था हो तो उसे क्या बोला? होमो। जब डिफरेंट थी तो क्या बोला? हेट्रो। समझ में आया क्या? अभी तक कोई तकलीफ है क्या? कैसे बोला? पता चल गया? पता चला कि मिक्सर क्या था? अब देखो, इसको मिक्सर समझना। बेस जो अपन ने बेस देखा है उसके आधार पे अब बताओ प्रावस्था क्या होता है? कोई बताएगा क्या कि प्रावस्था क्या है? क्या होता है? फेज। एक होता है स्टेट, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। और एक होता है फेज। क्या डिफरेंट है दोनों? या सेम ही है? बोलो 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 फटाफट। जो भी आए मन में, कुछ है कि पता है? अरे है या नहीं है? फिजिकल स्टेट क्या होता है? जो जैसा, जैसे ये पेन कैसा दिख रहा है? अरे ये कैसा है? सॉलिड है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? पानी कैसा होता है? लिक्विड। जो जैसा नेचर के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिजिकल स्टेट। क्या कहते हैं? पर जो जैसा दिखता है उसे क्या कहते हैं? फेज। जो जैसा दिखता है, जैसे चीनी कैसे दिखती है? मतलब चीनी नेचर में कैसे पाई जाती है? अरे चीनी कैसे पाई जाती है? शुगर। शुगर नेचर में कैसी है? अरे सॉलिड है या लिक्विड है? सॉलिड है कि नहीं है?
पर मैंने इसको पानी के अंदर मिला दिया, घोल दिया, कैसा हो गया? क्या वो लिक्विड हुई? नहीं, वो अपन को दिख कैसे रही है? इसका मतलब फेज और स्टेट में समझ में आया क्या? जो जैसा दिखता है वो तो क्या है? फेज। जो नेचर में जैसा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टेट। समझ में आया क्या? अवस्था क्या होती पता चला? कि जो नेचर में जैसा दिखता है वैसा होता है उसे तो क्या बोलेंगे? स्टेट। क्या बोलेंगे? पर जो जैसा दिख रहा है, जो जैसा दिख रहा उसे क्या बोलेंगे? फेस। क्या बोलेंगे उसको? फेस। समझ आई? नेचर में जो जैसा पाया जाता है उसे बोलते हैं स्टेट, जो नेचर में जैसा दिखता है उसे बोलते हैं फेस। समझ में आया क्या? चीनी कैसी है? अरे इसमें क्या सोचना है यार, तुम लोग चीनी ने खाई नहीं कभी? अरे खाई कि नहीं खाई? कैसी होती है? सॉलिड, लिक्विड? सर हमने तो घोल देगा, हमारे घर पे घोल लाते हैं, ऐसा होता है क्या? है कैसा होता है? सॉलिड होती है? पक्का 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हो ना? कंफ्यूजन नहीं, दबाव तो नहीं है किसी का? हाँ ठीक है। तो अब बताओ, इसको पानी के अंदर मिला दिया, पानी के अंदर मिला दिया, लिक्विड, और कैसा हो गया? अब लिक्विड दिख रही कि नहीं दिख रही? परंतु वो दिख रही लिक्विड रही है, अभी भी उसके पार्टिकल छोटे छोटे हो गए। पार्टिकल कैसे हो गए? अरे समझ में आया क्या बात मेरी? कोई तकलीफ है क्या? चलिए मैं बात करता हूं। अब आप बात करोगे सर इसके आधार पे मिक्सर कैसे, दो फेज कैसे? जैसे चीनी को किस में मिलाया? पानी में। किस में मिलाया? पानी में। एक होता मिलना, एक होता घुलना। क्या डिफरेंस है मिलना और घुलने में? क्या डिफरेंस है? मतलब मिलना, जैसे अभी तुम आए हो आज, सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं हो, तो ये मिलना है तुम्हारा, ये क्या है? पर थोड़े दिन बाद ये इसका ग्रुप, ये इसका ग्रुप, उसको बोलते हैं घुलना। क्या बोलते हैं उसको? जैसे मैंने चीनी के अंदर क्या मिलाया, पानी के अंदर क्या मिलाई? चीनी। इसका मतलब कैसा? वो घुल गई, मिल गई। पहले मैंने हमेशा मिलाना होता, मिलाने के बाद क्या होता है? घुलना होता है। अरे समझ में आया क्या? पहले क्या होगा? मिलेगा, उसके बाद घुलेगा। तो क्या सारे मिलने वाले घुलते हैं? अरे है कि नहीं है? तो जो मिलने वाले नहीं घुले वो कैसा हो गया? हेट्रो। जो मिलने वाले क्या हो जाए? घुल जाए, वो कैसे हो गया? समझ में आया क्या? अरे क्या हुआ? होमो हेट्रो। समझ में आया? जो मिलने वाले घुल जाए, जो मिलने वाले घुल जाए वो कैसा है? होमो। और जो मिलने वाले घुले नहीं उसे क्या कहेंगे? हेट्रो। समझ में आया क्या? अभी अपन को वो थ्योरियां नहीं पढ़नी है पहले वाले जो जैसे पढ़ा था कि सर होमोजीनियस मिक्सर नॉन एज होमोजीनियस मिक्सर। नो, ठीक है, अभी अपन को समझनी है चीज़ है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा भी नहीं कि जो बोर्ड के हिसाब से। अब वो चीज़ रहेगी, जैसे मैंने फिजिकल स्टेट की कोई एक डिफाइंड डेफिनेशन नहीं बताई है तुम्हें। मैंने बोला जो संसार में जैसा नेचर के अंदर पाया जाता है, जो नेचर में जैसा दिखता है, जो नेचर में जैसा पाया जाता है वो तो है फिजिकल स्टेट, और जो जैसा दिखता है वो उसकी क्या है? फेज है। कैसा है? फेज है। क्योंकि इसी से अपन का क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा फेज किसे कहते हैं, व्हाट इज द फेज, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं। अब बात बताओ कि जैसे क्या होता है, जो जिनका सरफेस है वो सेम है, जिनकी सरफेस क्या होती है? डिफरेंट नहीं होती। जैसे मैं बताऊं कि ये मेरा क्या है? फोन है। क्या ये फोन की सरफेस है? अरे हाँ ना बोल। क्या ये कैसा है? पेन है। इससे मैं यदि यहां मिलाऊं, क्या दोनों डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं? ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, पर दोनों को ऐसे मिक्स किया मैंने, क्या डिफरेंट दिख रहे हैं? सेम। क्या इस सरफेस से डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं है? इस सरफेस से दोनों अलग अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते? इसका मतलब ये मिक्सर कैसा? होमो का हेट्रो? हेट्रो। कैसा हो गया? हेट्रो। समझ में आया क्या? इसका मतलब उनकी क्या होता है? पस्ट में अंतर होता है, पस्ट आपस में घुलते नहीं है। दोनों सरफेस में क्या रहेगी? डिफरेंस रहेंगे। सरफेस क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। दोनों की सरफेस कैसे रहेगी? जैसे पानी के अंदर रेत मिला दी, सैंड पार्टिकल इन वाटर, होमो हेट्रो, कैसे होंगे? हेट्रो। याद रहेगा क्या? पक्का। पानी को ऑयल में घोल दिया, घोल दिया क्या मिला दिया? मिला दिया। घुलता है क्या? नहीं घुलेगा। पानी के अंदर चीनी, अब आपको मैं फटाफट एग्जांपल बोलता हूं, आपको होमो हेट्रो बोलना है, फटाफट बोलोगे। चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस नमक है, ये घुलेगा ही नहीं। हाँ ठीक है ना, तो ये कैसा है? हेट्रो है। ठीक है ना, पर पानी प्लस नमक होमो, कैसा हो गया? पानी प्लस रेत, पानी प्लस ऑयल, पानी प्लस इथेनॉल, होमो, कैसे हो गया? होमो। समझ में आया क्या? कोई तकलीफ है क्या? तो मैं फेज किसे बोलूंगा बताओ? प्रावस्था क्या होता है बताओ? फेज, जिसको मैं बोलता हूं हिंदी में
प्रावस्था क्या होता है? जो जैसा दिखता है। क्या है? जो जैसा दिखता है। ठीक है ना? और अब मैं तो बताऊं स्टेट, या बोलूंगा अवस्था। क्या होता है स्टेट? जो नेचर मतलब प्रकृति में जैसा पाया जाता है। समझ में आ गया क्या? जो प्रकृति में जैसा पाया जाता है वो तो क्या है? स्टेट। ठीक है, समझ में आया? मिलना जुलना समझ में आ गया? कोई तकलीफ है क्या किसी को? यहाँ तक किसी को दुख है क्या? क्या होता है पता चला? ठीक है। अरे यस या नो? पक्का? ठीक है ना? कोई यहाँ पे दुख है तो इतना लिखो पहले फटाफट, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी करना बेटा है। जल्दी करना है थोड़ा, जल्दी। समझ में आ रहा है भाई? पक्का? अभी थोड़े दिन धीरे चलेंगे। हिंदी वाले हिंदी में लिख दो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख दो। ये NENT है, ठीक है ना? थोड़ा राइटिंग मेरी बहुत खतरनाक है। हो गया? लिख लिया सबने? अरे लिख दिया? चलो चलिए आगे बात करते हैं। इधर देखो, ये लिख लो।
लिख लिया। अब देखो, जो जैसा नजर आएगा उसको अपन फेज बोलते थे। फेज किसको बोला बेटा बताओ? जो जैसा नजर आएगा। तो उसके बिहाफ पे आपने कितने टाइप से क्लासिफाइड किया था? एक तो होमो था और एक क्या था? हेट्रो। एक तो अपन ने बोला था होमोजीनियस, और एक क्या बोला? हेट्रो जीनियस। अब देखो होमोजीनियस है ना, इसमें अपन पार्टिकल की साइज देते, कण का आकार क्या देखे बेटा? कण का आकार। पार्टिकल की साइज, इनमें पार्टिकल की साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होगी? कम होगी। पार्टिकल की साइज क्या होगी? 1 नैनोमीटर से कम, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? और हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? वास्तविक विलयन। क्या लिखूंगा? वास्तविक विलयन। अब इसमें दो टाइप से होते हैं, कि एक में होता है पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक। कहां तक होती है? 1 to 1000 तक। और इसको बोलते हैं कोलाइडल। क्या बोलते हैं? कोलाइडल बोलते हैं, या बोलते हैं अपन बोलेंगे कोलाइड्री। क्या बोलते हैं? कोलाइड्री। क्या बोलते हैं बेटा? कोलाइड्री बोलते हैं। अब यदि इसमें इसको बोले, इसके यदि 1000 से ज्यादा है, साइज है 1000 नैनोमीटर से क्या है? ज्यादा है, और 1000 से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन अपन बोलेंगे निलंबन। क्या बोलेंगे? निलंबन। याद रहेगा क्या? क्या बोल गया कि फेज क्या होता? जो नेचर में जैसा नजर आएगा उसको फेज कहेंगे। फेज के बेसिस पे अपन ने कितने टाइप में कर दिया? दो टाइप है। कौन सा? होमो और हेट्रो। और होमो में क्या बोला कि जो पार्टिकल की साइज है वो कितनी होगी बेटा बताओ? 1 नैनोमीटर से कम होगी, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? मतलब उस वो जो होमोजीनियस मिक्सर होगा उसे क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। क्या बोलेंगे उसको? वास्तविक विलयन। अब हेट्रो, हेट्रो में क्या होता है? दो होता है, कि एक तो 1 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर के बीच वाला हो, उसको बोलेंगे कोलाइडल। क्या बोलेंगे उसको? कोलाइडल। और अपन ने बोला कि 1000 मतलब से ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। क्या बोलेंगे? क्या इस पार्टिकल को अपन देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। इनको अपन पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट फेज में नहीं देख सकते हैं, परंतु क्या इसको देख सकते हैं क्या? फिजिक्स के अंदर देखा गया है कि जैसे लाइट अपनी होती है ना, जो विजिबल लाइट, वो कहां से होती है? 400 से 700। जनरली बोलूं तो कितना? 400, 450 से होते ही 700 होती है नैनोमीटर। क्या उसकी रेंज में जो भी आए अपन को दिखता है कि नहीं दिखता? अरे दिखता है कि नहीं दिखता? इसका मतलब उसकी रेंज में जो आएगा वो अपन को दिखेगा। क्या वो इस रेंज में है? अरे है कि नहीं है? नहीं है? अरे है या नहीं है? अरे एक की रेंज में, 1 से 10 की रेंज में 4 आता है कि नहीं आता? आता है। तो इसका इसका मतलब 1 से 1000 के बीच में 450 भी आएगा, 750 भी आएगा। अरे 20 वाला भी आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? इसका मतलब आएगा तो वो पार्टिकल अपन को दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। इसलिए अपन जब भी क्या करते हैं, जब अपन क्या होता है एयर के अंदर क्या होता है, उसके जैसे लाइट आ रही होती है तो उसमें पार्टिकल जिग-जैग मूव करते दिखते हैं। अरे दिखते कि नहीं दिखते? ऐसे क्यों दिखते हैं वो? क्योंकि उनकी जो साइज है वो लाइट के साइज के, मतलब लाइट के जो लेमडा है उसके इक्वल है, या उसकी रेंज के अंदर है। इसका मतलब वो अपन को दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब धूल प्लस जो अपने एयर है उसका जो मिक्सर है वो कैसा हो जाएगा? कैसा है? कोलाइडल। कैसा? अरे कोलाइडल है कि नहीं? अब मैंने क्या डाला? पानी के अंदर पत्थर डाल दिए, तो उसकी साइज होगी इससे ज्यादा है कि नहीं है? सैंड पार्टिकल वाटर के अंदर मिक्स किए, तो वो क्या हो गया बेटा? निलंबन। कैसा हो गया? निलंबन। क्या सस्पेंशन समझ में आया? तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रू सॉल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं? इसका मतलब वो क्या है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन समझ में आई क्या होगी? सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सर ऑफ टू एंड मोर देन टू। और कैसा मिक्सर? होमोजीनियस मिक्सर। कैसा है? होमोजीनियस मिक्सर। जो होमोजीनियस मिक्सर होता है 2 and more than 2 सब्सटेंस का, उसे अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं?
दो या दो से अधिक, ठीक है, घटकों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब एक बात और आगे बात करूंगा, थोड़ा सा आगे बात करूंगा, पहले ये लिख दो। हो गया? सस्पेंस में एस यू होता है या एस ई एस होता है? यू होता है। ये थोड़ा सही कर देना, सस्पेंस में एस यू होता है। हो गया? लिख लिया सबने? चलिए अपन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्या? ट्रू सॉल्यूशन। और जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन, जो अपन ने पढ़ा, ठीक है ना, मतलब विलियन। क्या होता है विलियन? क्या होता है विलियन? क्या बोलेंगे? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। समझ आई बात? वो आपस में क्या नहीं करने चाहिए? रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अरे समझ आई बात? जैसे मैंने ए को बी के अंदर गुलाया, ए और बी आपस में क्या नहीं होने चाहिए? रिएक्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं ए और बी मिलके सी। अब वो सॉल्यूशन तो होगा, पर वो सॉल्यूशन किसका हो जाएगा? सी का होगा, ए और बी का नहीं होगा। अरे बात समझ में आया क्या? प्रॉब्लम है? क्या बोला मैंने? The mixture of homogeneous, it is a homogeneous mixture of two and more than two non-reacting substance are known as solution। और क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक सममांगी घटकों का, ठीक है ना, अक्रियाशील अक्रियाशील घटकों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अक्रियाशील घटकों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता। लिखो तुम, इट इज अ मिक्सर ऑफ, पहले इंग्लिश वर्ड लिख लो, इट इज अ मिक्सर ऑफ, इट इज अ होमोजीनियस 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 मिक्सर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट, टू एंड मोर देन टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, ऐसे लिख दो, टू एंड मोर देन टू
नॉन reacting substance, non-reacting substance are known as solution. समझ में आया? हाँ, हिंदी वाले लिखो। दो या दो से अधिक अक्रियाशील घटकों का, दो या दो से अधिक अक्रियाशील घटकों का, दो या दो से अधिक अक्रियाशील घटकों का समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अक्रियाशील घटकों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब बताओ, मैंने कोई विलयन है क्लासिफाइड कर रहा हूं, उसके अंदर दो घटक है। कितने घटक है? तो उसको बोले द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे उसे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? टू कंपोनेंट्स है तो उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी। ठीक है ना? थ्री कंपोनेंट है तो टर्नरी, और फोर कंपोनेंट्स है तो क्वाटरनरी। ठीक है? और अपन बोलेंगे एक घटक, दो घटक है तो उसे क्या बोलेंगे? द्विअंगी। तीन घटक है तो त्रिअंगी। चार घटक है तो चतुष्अंगी। याद रहेगा क्या? पक्का? तो लिखो द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, घटकों के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। देखो, घटकों के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। दोनों लिखते रहो रे, आगे जाके इंग्लिश ही पढ़ना है, हिंदी में है ही नहीं कहीं, इसलिए दोनों लिख लो। ठीक है? ये फायदा है। हाँ, फर्स्ट लिखो, इफ एनी सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या बोलेंगे उसको? बाइनरी सॉल्यूशन। लिखना आता है बाइनरी? कंपोनेंट उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। लिखो, किसी विलयन में जब दो घटक उपस्थित होते हैं, जब किसी विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दो घटकों से मिलकर बना विलयन क्या कहलाता है? द्विअंगी विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लो, कौन कौन सा लिख लो। वाटर प्लस लिख दो, ग्लूकोज लिख दो, वाटर प्लस ग्लूकोज। वाटर प्लस क्या हो गया बेटा? ग्लूकोज। क्या वाटर प्लस ग्लूकोज होमोजीनियस मिक्सर है? अरे हाँ या ना? पानी के अंदर ग्लूकोज मिलाया, होमो हेट्रो, क्या मिलेगा? घुलेगा? घुलेगा। क्या होगा बेटा? घुलेगा। अरे समझ में आया क्या? पानी के अंदर क्या मिलाया? ग्लूकोज। आगे समझ है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, सॉल्यूशन ऑफ थ्री कंपोनेंट, सॉल्यूशन ऑफ थ्री कंपोनेंट क्या बोलेंगे? टर्नरी। टर्नरी सॉल्यूशन क्या लिख दोगे इसमें? सुक्रोज प्लस NaCl,
सुक्रोज प्लस क्या हो जाएगा बेटा, वाटर प्लस सुक्रोज प्लस NaCl। सुक्रोज क्या है, शुगर, शुगर अपना यही है शुगर। अरे समझ आई बात, सुक्रोज ही क्या है, शुगर है। लैब के अंदर बच्चे जाते हैं सुक्रोज का डब्बा ढूंढ के खाने लग जाते हैं। हाँ बेटा आराम से टाइम पास हो जाएगा। हाँ, अब तुम सोच रहे हो यार ये तो हमें पता ही नहीं था, हम ही खाते हैं, लेकिन पीछे रह गए ना तुम लोग। हाँ, पढ़े लिखे गवार। चलो लिखो नेक्स्ट। सॉल्यूशन ऑफ 4 कंपोनेंट्स, solution of 4 component, solution of 4 component। क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन लिखो। अच्छा हिंदी में पिछली बार लिखवाया नहीं है, त्रिअंगी का लिखवाया नहीं, 3 घटकों का विलयन क्या कहलाता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। लिखो 4 घटकों का विलयन चतुष अंगी। ठीक है, इसमें कितने कंपोनेंट है बेटा, 3 कंपोनेंट, अब 4 कंपोनेंट, तो क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें लिख दो ये लिख दो। ठीक है, H2O प्लस फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस NaCl प्लस NaCl। अब देखो नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं कि नॉन रिएक्टिंग क्या होता है। बताओ नॉन रिएक्टिंग क्या होता है। कि जैसे मैंने बोला कि पानी के अंदर क्या मिलाया, चीनी, अब पानी कैसा हो गया, अरे चीनी के गुण आ गए कि नहीं आ गए। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर जिसके प्रॉपर्टी आ जाए वो उसका सॉल्यूशन है। अरे समझ में आया, जो जिसमें घुले और घुलने के बाद अपने जैसा बना दे, कैसे बना दे, अपने जैसा बना दे, तो उसे उसका विलयन कहते हैं। तो इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, चीनी बोलूं शुगर बोल दूं जो भी। अरे समझ में आया क्या, क्या किया, जो जिसमें घुले और उसमें अपने जैसा उसमें गुण दे तो उससे वो सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया। जैसे तुम जाते हो, अरे है कि नहीं है, तो बोले ना कि जैसे बाड़मेर के असर हो गया, बाड़मेर के पानी का असर हो गया, इसका मतलब तुम बाड़मेर जैसे रंगने लग गए, तभी घर वाले ने तुम बोला कि भाई बाड़मेर जैसे हो गए तुम लोग, कि बाड़मेर का पानी असर करने लग गया। अरे कहते कि नहीं कहते अपने आगे उठे पानी असर करे ये ने, तो अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो उसमें घुलने लग गए कि नहीं लग गए, इसका मतलब अब सॉल्यूशन तुम्हारा कैसा होने लगा, बाड़मेर जैसा। अरे समझ आई बात, तो जिसमें घुले और उसके वैसे गुण आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसका सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे मैंने क्या बोला, चीनी के अंदर पानी के अंदर क्या डाली, चीनी, अब पानी में प्रॉपर्टी कैसी आएगी, चीनी जैसी, पर पानी के अंदर डाला नमक, क्या डाला, NaCl, क्या डाला, NaCl, अब किसके गुण आएंगे, अरे नमक के जैसे आएंगे नहीं, अब का पानी कैसा हो जाएगा, खारा। इसका मतलब पानी प्रॉपर्टी अपनी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, जिसके साथ जा रहा है संगति का असर, क्या बेटा, संगति का असर, जिसके साथ जा रहा है वैसा वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे हाँ या ना, नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्या बोला, जो जिसके साथ घुले और उसके गुण आ जाए तो उसे उसका सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैंने पानी में नमक भी डाल दिया और चीनी भी डाल दिया, क्या हो गया, कैसा हो गया, जब पानी के अंदर नमक डाल दे तो उसको नमकीन पानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो वाली नमकीन नहीं जो तुम सोच रहे हो। नमकीन पानी का मतलब होता है पानी प्लस NaCl, वाटर प्लस NaCl। अरे समझ में आया क्या, ठीक है ना। अब बताओ मैंने क्या डाला, पानी के अंदर चीनी भी डाली और नमक भी डाल दिया, तो कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन। अपन अब नया नाम देते थे, ऐसे सोच रहे नम चीनी, कैसा हो गया, अरे नमक का नम बोल दो, उसको क्या बोल दो, चीनी का नम, चीनी जैसा हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। मतलब जो अपन घर पे क्या बनाते हैं सिकंजी, वैसा होगा कि नहीं होगा।
अरे टेस्ट चेंज होगा कि नहीं होगा? नम चीनी वे जैसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देख दोनों का अलग हो गया कि नहीं हो गया? दोनों का क्या हो गया? अलग। तो अब ये क्या एक डिफरेंट सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंने डाला पानी के अंदर AgCl, क्या डाला? अब सॉल्यूशन कैसा हो गया? AgCl का। किसका हो गया? अब पानी के अंदर मैंने AgNO3 डाला, क्या डाला? तो किसका सॉल्यूशन हो जाएगा? AgNO3। अरे समझ में आया क्या कैसा हो जाएगा? AgNO3। अब मैंने क्या डाला पानी के अंदर? नमक। अब किसका सॉल्यूशन हो जाएगा? NaCl का। किसका हो जाएगा? NaCl का। पर अब मैंने AgNO3 वाले को और NaCl वाले दोनों को मिला दिया। क्या कर दिया? मिला दिया। तो ये यदि रिएक्ट करेंगे एक नया यौगिक बनेगा। अब क्या ये NaCl या AgNO3 का सॉल्यूशन है क्या? नहीं है। अब जो नया यौगिक बना है, जो नया कंपाउंड बना है, क्या उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? सॉल्यूशन तो है, परंतु अब सॉल्यूशन किसका है? जो नया कंपाउंड बना है। इसका मतलब मैं बोलूं कि एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन किसका है? ए का है, और एक सॉल्यूशन किसका है? बी का है, और मिक्स किया वो किसका बन गया? ABC या सी बन गया। क्या बन गया बेटा? सी बन गया। ए बी सॉल्यूशन या क्या बन गया? सी बन गया। तो अब देखो पहले जो सॉल्यूशन ए का था वो तो ए का था, अब सॉल्यूशन बी का था वो किसका था? बी का था। पर अब जो मिलाया क्या वो ए और बी का सॉल्यूशन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए अपन ने बोला कि नॉन रिएक्टिंग, मतलब रिएक्ट करेंगे तो वो नया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो वो भी होगा पर वो कैसा होगा? नए कंपाउंड का होगा, उन कंपाउंड का सॉल्यूशन नहीं होगा। नॉन रिएक्टिंग का मतलब यहां पे मेरा ये था। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं कि सर वो फिर सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, सॉल्यूशन तो रहेगा परंतु वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट कंपाउंड का हो जाएगा, उस कंपाउंड का नहीं रहेगा, उस कंपोनेंट का नहीं है। समझ में आया क्या? अरे पता चला? जैसे अपन को पता है कि AgNO3 के अंदर क्या मिला है अपन? AgNO3, और इसके अंदर यदि NaCl मिक्स कर दें तो हमेशा सॉल्यूशन बनता है AgCl प्लस क्या बनता है? NaNO3। अब सॉल्यूशन में नए कंपोनेंट आ गए। अरे आगे कि नहीं आगे? तो पहले किसका था? AgNO3 का सॉल्यूशन था, NaCl का सॉल्यूशन था, पर अब नए कंपोनेंट हो गए तो अब सॉल्यूशन ना तो AgNO3 का ना रहा ना NaCl का। अब जो बना वो किसका है? दूसरे कंपाउंड का हो गया। क्या समझ में आई बात मेरी? क्या बात बोल गया? पता चला तुम लोगों को क्या बात बोली मैंने? कि कंपाउंड जो होता है वो सॉल्यूशन तो है परंतु वो अब सॉल्यूशन ना तो AgNO3 का है ना किसका है? NaCl का है। अब वो किसका बन गया? एक डिफरेंट कंपाउंड का बना। सॉल्यूशन तो अब भी है पर अब इसको अपन ये वाले दोनों सॉल्यूशन वाले नाम यहाँ पे दे नहीं सकते। क्या बात समझ में आई मेरी? इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखवाया है? नॉन रिएक्टिंग, मतलब अक्रियाशील। क्या लिखवाया? अक्रियाशील। क्योंकि वो क्रियाशील है तो वो नया कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाएंगे, उन कंपाउंड का सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे मैंने चीनी प्लस नमक मिलाया, नम चीनी का सॉल्यूशन बना। क्या चीनी और नमक का बोला अलग से? ऐसा बोला क्या? नहीं नमक का बनेगा। ऐसा बोला क्या चीनी का बनेगा? नहीं बोला ना। अरे नया बना कि नहीं बना? तो वो अब सॉल्यूशन का नाम डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? तो वैसा ही यहाँ पे ये चीज समझ में आई तुम लोगों को? नॉन रिएक्टिंग क्यों बोला मैंने? अरे पता चला क्या की बात? कंपोनेंट के बेसिस पे समझ में आया कितने कंपोनेंट का? कि जो जो इसमें घुले और उसको अपने रंग में रंग दे उसे अपन क्या बोलेंगे? उसका सॉल्यूशन। उसका क्या बोलेंगे? उसका सॉल्यूशन। पक्का? अरे समझ में आया क्या? अब इसके कंपोनेंट दो होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अपन जो बात कर रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अपना जो सॉल्यूशन अपने जो चैप्टर में है वो टोटल पूरा कंप्लीट कौन सा है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो लिख लो, वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर टोटली या ऑल अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। अपन इस चैप्टर के अंदर द्विअंगी विलयन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? द्विअंगी। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? द्विअंगी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कोई तकलीफ है क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। लिख दो, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? कौन बताएगा क्या प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की?
इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस. लिख लो. इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस. समझ आई बात. नेक्स्ट क्या होगा, इनका फेज एक, भाई होमोजीनियस मिक्सर है तो फेज क्या होगा बेटा, सेम होगा. अरे है कि नहीं है. जैसे मैंने चीनी को किस में घोला, पानी के अंदर. किस में घोला, पानी के अंदर. अब वो कैसा बन गया, क्या अपन को लिक्विड दिखता है कि नहीं दिखता, क्या एक ऐसा दिख रहा है कहीं चीनी, पर मैंने चीनी के अंदर रेत को मिला दिया, अरे सॉरी पानी के अंदर रेत को मिला दिया, क्या अलग अलग दिखेगा, नहीं दिखेगा. रेत अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा. इसका मतलब प्रावस्था वहां पे अपन को दो टाइप के दिख रहे कि नहीं दिख रहे, जो नजर आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा. दोनों का अलग अलग सरफेस है कि नहीं है, पानी का अलग है और रेत का अलग है. परंतु जैसे चीनी को पानी के अंदर घोला, क्या अलग अलग ऐसा सरफेस नजर आ रहे हैं क्या, अरे नहीं आ रहे ना. सरफेस कैसा आ रहा है, सेम नजर आ रहा है. कैसा आ रहा है, सेम नजर आ रहा है. इसका मतलब कैसा, एक ही फेज है कि नहीं है, क्या एक ही है कि नहीं है. तो ये कैसे होता है, सिंगल फेज के होता है. सॉल्यूशन है ओनली वन फेज, मतलब मोर देन वन फेज नहीं होता है इसमें, ओनली फेज ये सिंगल फेज के होता है. ये एकल प्रावस्थी होते हैं. कैसे होते हैं, एकल प्रावस्थी. लिख लो. सॉल्यूशन है ऑलवेज वन फेज या सिंगल फेज. विलियन हमेशा कैसे होते हैं, एकल प्रावस्थी होते हैं. अब मैं बात करूं कि सॉल्यूशन में नेक्स्ट बात करूं कि क्या है सॉल्यूशन. जैसे मैंने क्या किया, ऐसे करते यही ले लेते हैं. ये अपन एक बीकर लेते हैं. क्या लेते हैं बेटा, एक बीकर लेते हैं. ये ले लिया और इसके अंदर क्या भर दिया बेटा, लिक्विड बहुत सारा पड़ा है. तो ये माना कि क्या था बेटा, अपना पहले सॉल्वेंट होगा. क्या है बेटा, सॉल्वेंट बोले तो विलायक. क्या है बेटा, विलायक. अब इसके अंदर क्या मिला दिया बेटा, विले, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट. और इन दोनों से मिक्स होके क्या बन गया, ये सॉल्यूशन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, विलियन बोलेंगे. इसका मतलब जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, सॉल्यूशन का. क्या बनता है, सॉल्यूशन. जब विले प्लस विलायक मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, विलियन का होता है. अब विले विलायक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. तो जो घुलता है वो तो क्या है, विले, और जो घोलता है, ठीक है ना. अरे समझ आई बात, जो मिले वो तो क्या है, जो मिला है कि मेरे में घुल जा तू, वो क्या है, विलायक है. समझ आई क्या, जो जिसमें घुले वो तो क्या है, विलायक, और जो घुले वो क्या है, विले. याद रहेगा क्या, सॉल्यूट क्या होता है, जो घुलता है, जो क्या होता है, मतलब घुलता है, डिजोल्व होता है. और जो घोलता है वो क्या है, सॉल्वेंट, डिजोल्व करता है. समझ आई बात. अब बात करते हैं यहां पे कि मैंने इसमें क्या किया, एक यूनिट एरिया ले लिया. एक यूनिट एरिया मतलब जैसे मैंने क्या किया, जैसे सीधी सीधी बात बताऊं कि अपने घर के अंदर नींबू शिकंजी सबने बनाई है. अरे बनाई कि नहीं बनाई, बनाई है. तो उसके अंदर क्या किया, चीनी प्लस आपने जो डाल दिया, नमक डाल दिया, नींबू का जो सिट्रिक एसिड डाल के मस्त घोला उसको अच्छे से, फिर सबको पिलाया, गिलास में बराबर गिलास भर के दी. क्या सबका एक ही टेस्ट आएगा, अलग अलग आएगा,
एक ही आएगा। घर वाले ऐसे कहेंगे अच्छा बना तो सब क्या कहेंगे, बहुत अच्छा। मीठा बना सब क्या कहेंगे, बहुत मीठा। और थोड़ा सा अपने नमक कोई ज़्यादा ही मिला दिया तो थोड़ा क्या कहेंगे, कड़वा। अरे ये कहेंगे या खारा, जो भी बोलेंगे। क्या सब एक ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे हाँ या ना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सैम का एक ही रिव्यू आएगा या अलग अलग आएगा? ऐसा थोड़ी स्टार्टिंग पे उसने बोला यार क्या चीनी ही नहीं मिला, लास्ट वाला बोला इतने क्यों चीनी मिलाता है क्या? अरे ऐसा होता है क्या? अरे नहीं होगा। पक्का सबका रिव्यू क्या होगा? या तो क्या सब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीठा। जो भी टेस्ट होगा सबका क्या होगा, एक जैसा। अरे हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जैसे मैंने इस ये गिलास ले लूं और इस गिलास के अंदर अपने माना 100 ml है। कितना लिया बेटा? तो इसके अंदर यदि 10 ग्राम चीनी है तो नेक्स्ट वाली गिलास के अंदर भी 100% कितने ग्राम चीनी होगी, 10 ग्राम। इसका मतलब पर यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो रेशियो है वो इक्वल है कि नहीं है? अरे नहीं आया। प्रत्येक इकाई आयतन के अंदर विलेय व विलायक समान रूप से घुले हुए है कि नहीं है? उनका अनुपात समान है या नहीं है? संगठन समान है कि नहीं है? कंपोजिशन सेम है या नहीं है? सेम होगा। समझ में आई बात मेरी? क्या बोल गया, पता चला तुम लोगों को? गायत्री हक्का बक्का हो गई है? नहीं आया समझ में? मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे इस गिलास के अंदर तू सॉल्यूशन लेगी और एक ऐसा ऐसा एक गिलास तेरे भाई को पकड़ा दिया तूने कि सर लो, एक मेरे को पिला दिया है सर, इसमें ज़्यादा नमक डाल देंगे, है ऐसा नहीं, जो नॉर्मल जब बना वैसे, ठीक है, तूने उसमें होशियारी नहीं की, ठीक है, तो बता क्या होगा कि यदि ये 100 ml है तो इस गिलास के अंदर भी 100 ml आना चाहिए और इसमें भी कितना होना चाहिए, 100 ml। अब इसमें अपन ने कैलकुलेट करके निकाला कि इसमें 10 ग्राम चीनी है तो इसमें भी 100% कितनी ग्राम चीनी होगी, इसमें भी कितनी होगी, 10 ग्राम। किसी ने बोला मैं तो 200 पीऊंगा, बड़ा वाला मग भर के पीना है। किसी ने बोला 200, कितनी है मेरे, 200 ml। तो 100% तुम ये बोलोगे कि तेरे में 20 ग्राम चीनी है। कैसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि यहां पे जो कंपोनेंट है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, सब जगह पे इक्वली घुले हुए हैं। जिसका जितना है कंपोनेंट यहाँ पे इतने, जैसे माना कि इतना सा एरिया लिया, मैंने बोला कि यहाँ पे 5 ml है, उसमें x अमाउंट चीनी का है, तो यहाँ पे भी मैं 5 ml लूंगा तो उसमें x अमाउंट क्या होगी, चीनी होगी। ये फिक्स है। इसका मतलब उसका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का रेशियो हर जगह पे क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, न ज्यादा है न कम। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे y ग्राम है यहाँ पे x ग्राम, ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बात? सब जगह पे समान रूप से मिक्स रहेगा। पता चला तुम लोगों को? तो लिखो, इन सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम लिख देना। इन सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल। रेशियो के यहां पे कंपोजिशन भी लिख सकते हो, ये भी लिख देना, द कंपोजिशन ऑफ। अब लिखो, विलियन में इकाई आयतन में, विलियन में इकाई आयतन में, विलियन में इकाई आयतन में विलेय व विलायक का अनुपात, ब्रैकेट में लिखना संगठन, अनुपात ब्रैकेट में लिख देना संगठन। क्या होता है संगठन? संगठन समान होता है। संगठन क्या होता है, समान होता है। क्या समझ में आई आज की बातें?